नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष बनने पर दी शुभकामनाएं। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में किया जा रहा है विकसित। बनखंडी वन्य प्राणी उद्यान का पहला चरण जून 2025 में होगा पूर्ण। अजय कुमार बांस से निर्मित उत्पादों से सालाना कमा रहे लगभग 7 लाख रुपए, 5 महिलाओं को दिया है रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुने जाने पर श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके असाधारण नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने अनेक चुनौतियों पर विजय हासिल की है। उनकी दूरगामी सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए अथक प्रयासों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनसेवा और संविधान में निहित सिद्धांतों की रक्षा के अभियान को मिशन मोड में जारी रखेगी। हिमाचल में पर्यटन के बहुआयामी महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार राज्य में विस्तृत स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक, रोपवे, जल क्रीड़ा गतिविधियों, एरोस्पोर्ट्स, पर्यटन के साथ साथ अत्याधुनिक अधोसंरचना निर्मित करने पर बल दे रही है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा के देहरा उपमंडल के बनखंडी में निर्मित किए जा रहे दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान का पहला चरण जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यह प्राणी उद्यान 180 हेक्टेयर में फैला हुआ है और लगभग 619 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3 वर्ष के भीतर 3 चरणों में निर्मित किया जाएगा। यह प्राणी उद्यान क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में उभरने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके निर्माण के लिए 24 मई 2024 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राणी उद्यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमुडा बाड़बंदी कार्य तथा जल संरक्षण गतिविधियों और जल निकासी व्यवस्था जैसे कार्य सुनिश्चित करेगा। इस प्राणी उद्यान में वॉक इन एवियरी, मोनोरेल सफारी, वॉक इन एक्वेरियम, नेचुरल ट्रेल पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत आगंतुकों के लिए बाघ और शेर के बाड़े तैयार किए जाएंगे। द्वितीय एवं तृतीय चरण के अंतर्गत लोगों को भालू और तेंदुए की सफारी का रोमांचक अनुभव दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा हिम तेंदुओं के लिए अलग से खंड बनाने की योजना तैयार की जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान के प्रवेश द्वार पर स्थानीय जीवन शैली को प्रदर्शित करती हुई कांगड़ा गांव की एक प्रतिकृति स्थापित की जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। प्राणी उद्यान में आने वाले लोगों और जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए वन विभाग को स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्राणी उद्यान जिला कांगड़ा को हिमाचल के पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगा और इससे क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में बढ़ोतरी होगी। बंगाणा ब्लॉक के तहत गांव दगडू के अजय कुमार बैम्बू क्राफ्ट के क्षेत्र में प्रदेशवासियों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सहयोग से बैम्बू क्राफ्ट का कार्य आरंभ किया और आज इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष 7 लाख रुपए से अधिक का लाभ अर्जित कर रहे हैं। साथ ही बैम्बू क्राफ्ट के अपने कारोबार में 5 महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाया है, जिन्हें प्रतिमाह 5 से 10 हजार रुपए वेतन प्रदान कर रहे हैं। जब कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई और वह परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका के नए अवसरों की तलाश में भटक रहे थे, उस समय उन्हें YouTube के माध्यम से बैम्बू क्राफ्ट के बारे में पता चला और उन्होंने इस क्राफ्ट को अपनाने का मन बनाया। अजय ने घर बैठे ही YouTube पर बैम्बू से निर्मित होने वाले उत्पादों का काम सीखा और घर में ही हस्त निर्मित बांस के उत्पाद तैयार करने लगे। इस क्राफ्ट में निपुणता हासिल करने के उपरांत वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय गए और बैम्बू उत्पादों को अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित किया। बैम्बू क्राफ्ट में अजय की रुचि व उनके द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को देखते हुए DRDA और नाबार्ड ने बैम्बू मिशन के अंतर्गत अजय कुमार को बंगाणा ब्लॉक के लिए बैम्बू क्राफ्ट का मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया।
इसके उपरांत अजय कुमार ने बंगाणा ब्लॉक के 10 स्वयं सहायता समूहों की 25 महिलाओं को बैम्बू से विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। हमारा जागृति स्वयं सहायता समूह है। हम 25 औरतों ने नवार्ड DRD के माध्यम से सजावटी चीजें बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसमें हमने सजावटी चीजें बनाई। अब हम बांस की ज्वेलरी बना रहे हैं जो लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। इससे हम 7-8 हजार रुपए कमा लेते हैं और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। अजय बैम्बू क्राफ्ट में लगभग 20 तरह के हस्तनिर्मित बैम्बू उत्पाद जैसे टूथब्रश, लैंपशेड, फूलदान, वूफर इत्यादि तैयार कर रहे हैं। अजय कुमार ने बैम्बू क्राफ्ट को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया और युवाओं से आह्वान किया कि वे बैम्बू क्राफ्ट का प्रशिक्षण लेकर अपना उद्योग स्थापित कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। मुझे नवार्ड और DRD के माध्यम से एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उसमें मैंने बैम्बू क्राफ्ट का काम शुरू किया था। कानों के लिए बालियां, हाथों के लिए कड़े और बालों के लिए जूड़ा पिन हो गई और क्लिप हो गई, ये बनाने शुरू कर दिए। तो जो लोगों ने लेडीज ने इतना ज़्यादा पसंद किया, जैसे हम एग्जीबिशन के लाते हैं तो वहाँ पे लेडीज बहुत ज़्यादा उत्सुक होती हैं इन चीज़ों को देखने के लिए और खरीदने के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उससे जो जैसे पसंद करते गए हमारा मनोबल बढ़ता गया, तो हमने जो काफ़ी यानी और अच्छे स्तर पे जो है ये चीज़ें बनाना शुरू कर दी है। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे सरकार की बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे जो ग्रामीण लेडीज थी उनको जो है स्वयं रोजगार का अवसर भी मिले। तो अभी जो मेरे पास 5 लेडीज जो वर्क करती हैं उनकी आमदनी जो है महीने की 5,000 और 10,000 के बीच में है, और मैंने जो है सालाना जो है 6-7 लाख रुपया जो है मेरी प्रॉफिट हो जाता है, मेरा सारे खर्चे निकाल के। और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने जो इतने स्वयं रोजगार के अवसर जो लोगों को दे रहे हैं। महिलाओं में बांस से बने आभूषणों की बढ़ती मांग को देखते हुए वह प्रशिक्षु महिलाओं से बांस से बने आभूषण जैसे बालियां, हाथ के कड़े, जूड़ा पिन व क्लिप इत्यादि भी तैयार करवा रहे हैं। इन उत्पादों को लड़कियों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। ये जो झुमके हैं बांस के बने हुए हैं और ये इनका प्राइस बहुत लो है और हमें ये बहुत पसंद आ रहे हैं। अजय कुमार स्वयं तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित बैम्बू उत्पादों को सरकारी प्रदर्शनियों, स्टॉलों तथा चंबा और शिमला जिला में भी विक्रय करते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हस्तनिर्मित बैम्बू उत्पादों की ऑनलाइन माध्यम से भी बिक्री की जाएगी। अजय कुमार को DRDA के माध्यम से बांस से उत्पाद तैयार करने के लिए 1 लाख रुपए के उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनके माध्यम से वह खुद और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से आकर्षक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।